हेलो डियर पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट जो 12th पास आउट है और अपने कैरियर को लेकर परेशान है कि आखिर 12th के बाद हम करें तो क्या करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में भी ये बात चलती रहती है कि हमारा बच्चा अब 12th तो पास आउट है, 12th तो उसने क्लियर कर लिया है, अब जो भी परसेंटेज बने हैं, लेकिन उसके बाद क्या करें। तो क्या आप जानते हैं कि 12th पास आउट के बाद जब JEE या IIT या गेट के बाद उसके बाद भी बच्चे का जब उसमें चयन नहीं होता तो उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो इंजीनियरिंग करे यदि वो मैथ्स बैकग्राउंड का है। दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो BSc करे, या फिर उस यदि कॉमर्स वाला है तो वो फिर BCA करेगा, या फिर आपका BCom करेगा, और आर्ट्स वाला है तो फिर वो आर्ट्स सेक्शन से आपका मालूम है BA करने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ क्या, क्योंकि आपको मालूम है कि ये केवल ग्रेजुएशन की डिग्री यदि हमारे देश में नौकरी दिला सकती तो आज बहुत सारे छात्र इस तरह से बेरोजगार नहीं घूमते। तो इसके साथ हम ऐसे क्या हम बच्चे को तैयारी करवाएं जिससे हमें एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, या हम ये कह सकते हैं कि उसको एक ऐसा एक जॉब सिक्योरिटी भी मिले कि हाँ हमारे बच्चे की जॉब मिल सकती है। तो आपके बच्चे को, जो भी आपका बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या करना चाहता है, तो आप उसे करने दें। पहली बात तो हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को करना क्या चाहिए, किस फील्ड में किस तरीके से जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका बच्चा जो भी ग्रेजुएशन जिससे करना चाहता है आप उसको करने दें, और साथ साथ आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएं। ये वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो हम आपको भी बताएंगे कि आपको वनडे करवाना चाहिए या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी। तो आपके लिए हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को केवल एक तैयारी से कवर करा सकता है। और सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप कोई भी, आपको यदि UPSC आप फाइट नहीं भी कर पाए हो, कंपटीशन टफ है, तो आप कहीं ना कहीं स्टेट PSC निकाल लोगे, यानी MPPSC थोड़ा उससे इजी होता है क्योंकि आपकी तैयारी टफ लेवल की है। क्यों है? क्योंकि देखिए आपको, यदि हम आपको छोटे से उदाहरण से समझाना चाहते हैं, मान लीजिए हमने आपको शूट करना नहीं आता या आपकी निशानेबाजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हमने कहा है आपको केवल एक चांस मिलता है, आप यहाँ पे शूट करके दिखाएं, आपका निशाना देखना है। आप टारगेट रखोगे यहाँ तो लग जाए, कम से कम यहाँ तो लग जाए, तो आप, क्योंकि हमने आपको बोला है कि आप जो बोलेंगे आपको वहीं पर लगाना है। तो दोस्तों आप यहाँ या यहाँ टारगेट रखोगे और आप जब निशाना लगाओगे तो आपका बाहर लगेगा, यानी आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन यदि आप बड़ा सोचो, हमें टारगेट कहाँ रखना है? सेंटर पे, यानी हमको भले ही निशानेबाजी अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, तो यदि आप चूकोगे भी तो आप यहाँ या यहाँ कहीं तो आपको कुछ तो मिलेगा। तो बस ऐसा ही है कि हमारी सोच जब बड़ी होती है, क्योंकि जब बच्चा केवल वनडे एग्जाम के बारे में सोचता है तो उसको कुछ भी हाथ में नहीं आता, लेकिन जब वो UPSC के बारे में सोचेगा तो कहीं ना कहीं यदि वो इन केस मेहनती होगा, अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेगा, तो वो IAS अधिकारी भी बन जाएगा। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया है जो लगता था कि यार हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखने लायक था, तो वे कहीं ना कहीं अच्छे पद पर बैठ गए। इन केस नहीं होता, 1% हमने मान लिया कि किसी लक फैक्टर या कोई और कारण से कोई कमी रह गई और UPSC नहीं निकला, तो उसके पास एक ऑप्शन है MPPSC, वो स्टेट सर्विस कमीशन भी निकाल सकता है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम। और यदि यहाँ पर भी कुछ चूक होती है तो उसके पास वनडे के तो ढेर सारे ऑप्शन हैं, वो SSC भी इसी एग्ज़ाम से तैयारी से फाइट कर सकता है, वो रेलवे भी फाइट कर सकता है, इसके अलावा वो व्यापम के, यानी जो अभी SCB नाम कर दिया गया है, यानी SI की तैयारी कर सकता है, वो संविदा में भी आ सकता है, B.Ed कर लेगा तो इस तरीके से उसके पास ढेर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो अब यहाँ पर आपको अपने बच्चे के लिए टारगेट क्या रखना है कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करवा सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ। अब कई बच्चों के पेरेंट्स को ये सलाह दे दी जाती है, कुछ ज्ञानी लोग हमारे आसपास मिल जाते हैं जो ये बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज इतना टफ होता है, 10-10 घंटे पढ़ना होता है, 12 घंटे पढ़ना होता है, B.Tech के साथ वो नहीं कर सकता, मतलब इंजीनियरिंग के साथ नहीं कर पाएगा, या फिर हम ये बोलें कि वो मैथ साइंस के साथ नहीं कर पाएगा, तो आर्ट्स सब्जेक्ट से ही उसका सिलेक्शन हो जाता है। जनरली हमको इसमें आर्ट्स पढ़ना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ कि यदि आपका बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से है, 12th उसने पास आउट किया है मैथ्स से, और यदि वो B.Tech भी करना चाहता है, यानी वो इंजीनियरिंग लाइन में भी आना चाहता है, तो बिल्कुल उसको इंजीनियरिंग करने दीजिए। अब आप सोचेंगे कि फिर डबल मेहनत हो जाएगी,
तो कुछ भी नहीं होता है। आपकी जो भी क्लासेस आपकी इंजीनियरिंग की होती हैं, शाम के 2 घंटे की क्लासेस होती है केवल सिविल सर्विसेज के लिए, 2 आवर्स ओनली। और इस 2 आवर्स में ही वो 1 ईयर या 2 ईयर का जो भी फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें बहुत अच्छे से वो तैयार हो जाता है कि हाँ हम इसमें 2 घंटे में आराम से तैयारी कर सकते हैं, और घर पे उसको मात्र 1 घंटे निकालना होता है। बाकी टाइम उसका पूरा कॉलेज का है, उसको आराम से कॉलेज भी करने दीजिए और साथ में वो सिविल सर्विसेज मात्र 3 घंटे देना है। अब बीटेक के में को लेकर भी कई लोगों को ये लगता है कि यार ये तो टफ है, हम आर्ट्स से क्यों ना इजी वे में हम बच्चे के ऊपर इतना बर्डन क्यों डालें। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि मैथ्स वाला बच्चा या स्टूडेंट हर सब्जेक्ट पढ़ने की क्षमता रखता है। आपको पता है मेरा भी ग्रेजुएशन बीएससी है, मैथ साइंस है, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए मुझे ज्योग्राफी के लिए जाना जाता है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है वो मतलब मैंने उसको पकड़ा और उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ाया, और आज भी ज्योग्राफी मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। वे मात्र क्लास में ही कॉन्सेप्ट से समझकर इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को याद कर लेते हैं। उसका रीज़न है कि मैथ्स वाले हर चीज़ को समझकर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, और यदि इंटरेस्टिंग बन जाए तो फिर क्या कहने, तो उनको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती। आर्ट्स वालों की भी क्षमताएं बहुत होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा अटक सकते हैं। ये हम बिल्कुल भी आपसे नहीं कह रहे कि आर्ट्स खराब चीज़ है या कॉमर्स खराब चीज़ है। आपके बच्चे ने यदि आर्ट्स लिया भी है तो भी वो सिविल सर्विसेज बने हैं, सिविल सर्विसेज में आए हैं और वो अधिकारी बने हैं। कहने का मतलब है कि यदि किसी के पेरेंट्स को कोई डिस्ट्रैक्ट करता है या बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है कि आपका इंटरेस्ट मैथ्स में होने के बावजूद आपका बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है और उसके बावजूद सिविल सर्विसेज में भी आना चाहता है और उसको लोग आर्ट्स दिलवा देते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं आपको ये सलाह देना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने बच्चे को बीटेक करने दीजिए, इंजीनियरिंग लाइन में आने दीजिए, और उसके साथ साथ आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करवाइए। आपके बच्चा डेफिनेटली यदि मेहनती है तो बिल्कुल अधिकारी बनेगा और आपके सपनों को साकार करेगा। और आपको यदि काउंसलिंग से लेकर या आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको लगती है तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय।